दोस्तों, वक्फ बिल के मसले पर नीतीश कुमार मोदी जी के साथ खड़े हो गए और आज जब विरोध होने लगा, सवाल पूछे जाने लगे तो मुंह छुपा करके भाग रहे हैं। अब खुद देखिए कि मीडिया जिस सवाल पूछ रही है तो किस तरीके से नीतीश कुमार एक बड़े नेता होकर के मुंह छुपा करके भाग रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी में अब तक 7 नेताओं के इस्तीफा हो चुके हैं और भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, कगार पर। खुद नीतीश कुमार बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन करे तो करे क्या। कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा ने ऐसा जाल बुन दिया है कि सुशासन बाबू कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी विधायक मीडिया के कैमरों से बच रहे हैं, पत्रकार सवाल पूछे तो भड़क जा रहे हैं। आपको लगा रहा है के लिए है? दमाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? गुंडागर्दी खत्म हो जाता है, बोलने का तरीका है। बोलने के दमाद हो और ये हो, आप बोले के दमाद हो, आप बोले के दमाद हो, मेरे विधायक हो, तरीका से बात करिए। फिर वही बात बोलने का तरीका है। वो जिला का पत्रकार मत समझना, रेडियो से दनादन इस्तीफा शुरू हुए तो नीतीश कुमार बेचैन हो गए, लेकिन ललन सिंह और संजय झा को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। संजय झा का कहना, जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं मैं उन्हें जानता ही नहीं। ललन सिंह कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ करके गए हैं उनको 500 वोट मिले हैं। ये दोनों नेता ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर्स को जेडीयू से अलग करके मानेंगे, पूरी तरीके से दूर करके मानेंगे। जबकि दोस्तों, बिहार के अंदर 11 सीटें ऐसी है जहां 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और 47 सीटों पर करीब 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। चुनाव जिताने और हराने के लिए इतने वोट काफी होते हैं, नीतीश कुमार समझ रहे हैं। लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वक्फ बिल के फायदे गिनाने लगे। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने वक्फ बिल के मसले पर नाराज नेताओं के पार्टी छोड़ने पर सवाल किया तो ये लोग वहां से दुम दबा करके भाग गए, मुंह छुपा करके भाग गए। तेजस्वी यादव खुल करके इस बिल के विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बिल को बिहार के अंदर लागू नहीं होने देंगे। अब ये सुनिए तेजस्वी यादव का बयान। दोस्तों, मुसीबत सिर्फ नीतीश कुमार के साथ है ऐसा नहीं है, चिराग पासवान भी फंसे हुए हैं। लेकिन चिराग तो मान भी रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं। समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम कर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सारे दल इस बिल के खिलाफ है। बिहार में प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर मुसलमानों की फिक्र होती तो इस बिल को पास नहीं होने देते। इधर मायावती भी खुलकर इस बिल को विरोध कर रही हैं। मायावती ने एक्स पर क्या लिखा है वो देखिए आप। संसद में वक्फ संशोधन बिल को सत्ता और विपक्ष को सुनने के बावजूद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके तब इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दी में लाकर जो इसे पास करवाया है ये उचित नहीं है। अब इस बिल के पास हो जाने पर सरकार इस बिल का द्रोह करती है तो पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के सामने इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसी वजह से वो ज्यादा बुरी तरीके से बुखलाए हुए हैं। तो चिराग पासवान और मांझी के लिए भी यह बिल नुकसान साबित होगा। लेकिन जब इस बिल का समर्थन करके नेताओं ने अपनी अपनी कुर्सी बचाई है तो उनसे हम उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। बीजेपी सिर्फ बिहार में अपनी सीएम चाहती है और ये तभी होगा जब नीतीश कुमार कमजोर होंगे और नीतीश तभी कमजोर होंगे जब बिहार का 20% मुस्लिम वोटर नीतीश का साथ छोड़ दे। मुझे लगता है कि आप पूरा माजरा आप जरूर समझ गए होंगे कि आखिर भाजपा की मंशा क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बिल के खिलाफ 4 याचिका दायर हो चुके हैं। कल 400 हो जाए तो हैरत
कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करता है, इस बिल पर क्या आदेश देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।